सो आज हमारी ज्ञान चर्चा का विषय है डिप्रेशन को कैसे दूर करें। आजकल बहुत ज्यादा सुनने में आ गया है कि डिप्रेशन हो रही है, डिप्रेशन हो रही है, डिप्रेशन हो रही है। डिप्रेशन होता क्या है कि कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा है, बैठे हैं, लेटे हुए हैं। बस यही खाना भी यही ला दो, मैं कुछ नहीं करूंगा करूंगी। ये डिप्रेशन हो जाता है। अच्छा, डिप्रेशन होता क्यों है, इसका रीजन क्या है? जब हम सिर्फ खुद पे फोकस करते हैं कि मेरे को क्या मिल रहा है, मेरा क्या होगा, मेरे को संसार से क्या मिल रहा है ना। फिर ये तो हो गया अपेक्षाएं। फिर चिंता कि मेरा क्या होगा, डर कहीं ये कोरोना मेरे को ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं ये। इन कारणों से डिप्रेशन हो जाता है। और क्या कारण है? जब हम सुख की बहुत ज्यादा इच्छा करते हैं, तो डिप्रेशन, सुख की बहुत ज्यादा इच्छा करते हैं और सुख मिल नहीं रहा है, तो फिर हम डिप्रेशन, हाय हाय मिल नहीं रहा, सुख नहीं मिल रहा, सुख नहीं मिल रहा, सुख नहीं मिल रहा, उस करके हम जो कुछ है उसे भी खत्म कर देते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम्म अब देखिए कि जो सुख है ये कैसे मिलता है। देखो, जो पहाड़ में लोग रह रहे होते हैं उनको पहाड़ों पर जो बर्फ गिर रही होती है, पहाड़ों की जो सीनरीज है, उनको देखने से सुख नहीं मिलता है ना। उनको सुख कैसे मिलता है? जब वो समुद्र किनारे जाते हैं, गोवा जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, बीचेस पे जाते हैं, उनको लगता है वाओ कितना सुंदर मौसम है, कितनी सुंदर लहरें हैं समुद्र की, और उसका वो आनंद लेते हैं। फिर क्या करते हैं, कुछ समय वहां रहते हैं, 6 महीने साल भर में ही उसमें बोर हो जाते हैं कि क्या यहाँ तो कितना पसीना आ रहा है अपने पहाड़ में तो कभी पसीना नहीं आता था। फिर उनको अपने पहाड़ों की याद आने लगती है। तो क्या हुआ, सुख किस चीज में है? हम एक पोजीशन से निकल के दूसरी पोजीशन में जा रहे हैं, दूसरी पोजीशन में अभी पूरी तरह पहुंचे नहीं है, जो बीच का ट्रांजिशन पीरियड है उसमें हमें सुख मिलता है। ऐसे ही जो लोग बॉम्बे में, गोवा में रहते हैं, उनको समुद्र से कोई आनंद नहीं आता है। उनको लगता है ये समुद्र के किनारे क्या पसीना पसीना आता रहता है। वो जो पहाड़ में जाते हैं उनको पहाड़ में जाने से सुख मिलता है, आनंद मिलता है। पहाड़ में जाते हैं, बर्फ गिर रही होती है ना, क्या मजा, रुई जैसी बर्फ गिर रही, क्या मजा आ रहा, मस्त मजा आ रहा है। अगेन फिर वो जब वहां पे 6 महीने साल भर रह लेते हैं और उनको फिर क्या लगने लगता है, हाय हाय यहाँ तो कैसी ठंड है ना, यहाँ तो इतने कपड़े पहनने पड़ते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा लगने लगता है। फिर वो वापस अपने, उनको अपने देश की, अपने शहर की याद आने लगती है, बॉम्बे की, गोवा की याद आने लगती है। हम्म तो किसी भी वस्तु में या परिस्थिति में सुख नहीं है। सुख कहां पे है? हमारे खुद के भीतर में सुख है। जब हम सुख को बाहर ढूंढते हैं तो हमें सुख नहीं मिलता है। कुछ देर के लिए मिलता है, हाँ, लेकिन फिर वहीं वापस आ जाते हैं। हम्म तो करना क्या है? अपने भीतर जाना है। जितना हम सुख बाहर ढूंढते हैं उतना सुख नहीं मिलता है। जैसे ही हमें फिर, जब हम बाहर जा जाके थक जाते हैं, फिर हम अंतर यात्रा शुरू करते हैं। फिर वही ध्यान साधना, सुदर्शन क्रिया, योग, प्राणायाम, इन सब में सुख ही सुख है। इसमें हमें किसी भी बाह्य परिस्थिति पर डिपेंड नहीं होना पड़ता है।
क्योंकि एक्चुअल में सब सुख हमारे भीतर ही है। वो जो ट्रांजिशन में सुख मिल रहा था वो भी हमारे अंदर से ही आ रहा था। और कि मुझे क्या मिल रहा है ये छोड़कर जब हम ये सोचते हैं कि मैं क्या दे सकता हूं इस संसार को, इस समाज को, तो हम सुखी होते हैं। जब हम सेवा करते हैं तो हम आनंद में होते हैं। हमें यह नहीं सोचना है कि मुझे समाज से क्या मिल रहा है, संसार से क्या मिल रहा है, पृथ्वी से क्या मिल रहा है। हमें यह सोचना है कि मेरा जीवन इस समाज को देने के लिए बना है, इस पृथ्वी को कुछ देने के लिए बना है। हम जिस स्थिति में आए थे उस समय इस पृथ्वी पर जो स्थिति थी, हम जब जाएं तो उससे बेहतर स्थिति दे के जाएं। ये हम कैसे कर सकते हैं? अगर हम ये सोचेंगे और उसके लिए कुछ कुछ करेंगे तो हमारा जीवन आनंद से भर जाएगा। फिर किसी तरह का डिप्रेशन आ ही नहीं सकता है। जब हम सेवा करते हैं तो सच में जीवन बहुत आनंद से भर जाता है। फिर याद भी नहीं रहता कि कभी हमें डिप्रेशन भी था। फिर कुछ लोग पूछते हैं गुरुजी को कि गुरुजी सेवा करने का फल क्या मिलता है? गुरुजी कहते हैं अरे भाई, आपको सेवा करने का मौका मिल गया, यही फल है। सेवा का फल सिर्फ आनंद है, बस आनंद है। अगर हमने कुछ भी फल की प्राप्ति के लिए सेवा की तो फिर वो सेवा नहीं हुई है ना। फिर तो वो कर्म हो गया ना, भाई ये कर्म है, इसका फल मिलना है हमें, फिर वो सेवा नहीं है। जब हम सेवा करते हैं तब हमारे जीवन में आनंद भरपूर भरता है, भरपूर भरता है ना। गुरुजी ने 3 चीजें दी हैं, 3 चीजें, सेवा, साधना और सत्संग। अगर हम ये 3 चीजें करते रहेंगे तो सच में हमारे जीवन में कभी भी डिप्रेशन नहीं आएगा, और अगर किसी कारण से आ गया है तो वो चला जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। और फिर उसके बाद मेरा ये चैनल जिसका नाम है योगी दिनेश जिंदल, उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाना नहीं भूलना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप देख सकें हमारा वीडियो सबसे पहले। धन्यवाद।